Hey all listeners, this is Prajesh Chaudhary Kondamuru. Let's see this question of Pathfinder from Newton's laws of motion. It's MCQ question number 7. तो इस क्वेश्चन में बोला जाता है एक स्मॉल मेटल बॉल है जिसको एक रस्सी की सहायता से फिक्स पुली के ऊपर से ले जाते हुए खींचा जाता है और ये बॉल एक फिक्स स्मूथ हेमिस्फीयर के ऊपर रखा हुआ है, उसमें फ्रिक्शन नहीं है. रेडियस ऑफ द बॉल एंड दैट ऑफ द पुली आर मच स्मॉलर देन दैट ऑफ द हेमिस्फीयर. तो ये इसकी जो रेडियस है और पुली की जो रेडियस है इसकी रेडियस से बहुत छोटी है और इस फोर्स के थ्रू हम धीरे धीरे इस बॉल को खींचते हैं. जैसे जैसे ये बॉल इसके टॉप की ओर अग्रसर होता है तो हमको बताना है कि F में क्या चेंज होगा और इन दोनों के बीच का जो रिएक्शन है दैट इज बेसिकली नॉर्मल रिएक्शन, की फ्रिक्शन तो है नहीं. तो जो नॉर्मल रिएक्शन है दोनों के बीच में इसको R बोल दिया, उसमें क्या चेंज होगा तो ये हमें डिस्कस करना है. राइट, तो चलते हैं. तो मान लिया जाए कि जो रस्सी का टेंशन है वो रस्सी का टेंशन इस मोमेंट पर F है. F एक जनरल मोमेंट पर है तो ये F है. अब मैं इसका FBD बनाऊंगा इस बॉल का. तो इस बॉल पे इधर से ऐसे एक टेंशन आ गया, ये टेंशन इज द F वेक्टर. बॉल का अपना वेट है, बॉल का वेट है, बॉल का वेट वेक्टर है, दिस इज अ W वेक्टर. और बॉल पे एक नॉर्मल लग रहा है, फ्रिक्शन है नहीं. तो जो नॉर्मल रिएक्शन है वो नॉर्मल रिएक्शन की जो लाइन होगी वो स्फीयर पे रखा हुआ है. तो स्फीयर या डिस्क या सिलेंडर सबके नॉर्मल उसके सेंटर से आते हैं. सिलेंडर के केस में उसकी एक्सेस के पॉइंट जाएगा. तो यहाँ पर एक नॉर्मल रिएक्शन ऐसे आ गया और उसको इन्होंने R बोला है तो इसको R वेक्टर बोल देते हैं. और इसको मैं बहुत ही स्लोली खींच रहा हूँ क्वासी स्टैटिकली. तो इट इज मूविंग सो स्लोली दैट इट्स वेलोसिटी इज ऑलमोस्ट जीरो. अगर वेलोसिटी जीरो है तो इस पर सेंट्रिपिटल फोर्स जीरो हो जाएगा, यानी कि नेट फोर्स जीरो हो जाएगा. वेलोसिटी जीरो है तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी जीरो और v²/r वाला पार्ट भी जीरो हो गया, यानी कि नेट एक्सेलरेशन जीरो. तो ये ऑलमोस्ट इक्विलिब्रियम पर होगा. तो चूंकि ये ऑलमोस्ट इक्विलिब्रियम पर है तो मैं किसी भी समय लिख सकता हूँ R वेक्टर प्लस F वेक्टर प्लस W वेक्टर. इन तीनों वेक्टर का जो सम होगा इसको मैं एक नल वेक्टर लिख दूंगा. अब इन तीनों वेक्टर को जरा मैं ट्रायंगल लॉ से जोड़ता हूँ. ट्रायंगल लॉ में क्या करते हैं हम लोग, तीन वेक्टर को या तीन से ज़्यादा वेक्टर हो तो पॉलीगन लॉ हो गया. तो वेक्टर्स को हेड एंड टेल में अरेंज कर देते हैं. अगर लास्ट वाले वेक्टर का हेड पहले वाले वेक्टर के टेल पर आ गया तो उनका सम जीरो होगा. तो अगर इसको मैं ट्रायंगल लॉ की सहायता से अरेंज करूं तो ये हमारा पहला R वेक्टर है, दिस इज R वेक्टर एंड देन दिस इज F वेक्टर, दिस इज F वेक्टर एंड देन दिस इज W वेक्टर. लाइक दिस इज W वेक्टर. और लास्ट वाले का जो हेड है वो पहले वाले के टेल पर आ गया तो इसलिए उनका वेक्टर सम हो गया जीरो. अब आप जरा ध्यान से देखो, अब मैं एक ट्रायंगल बनाता हूँ. इस ट्रायंगल का नाम बोल देता हूँ PQR. इसके चलने से QR की लेंथ चेंज नहीं होगी. QR की लेंथ को मैं H बोल देता हूँ. इसके यूं चलने से PR की लेंथ नहीं चेंज होगी. तो PR की लेंथ किसी भी समय में कैपिटल R बोल देता हूँ. आगे चलेगा तो भी वही रहेगा, बट इसके मूव करने से PQ की लेंथ चेंज होगी. इनफैक्ट PQ कम होगा. जो यहाँ पर लेंथ है और यहाँ पर कम हो गया, PQ डिक्रीज करेगा और PR और QR डिक्रीज नहीं करेंगे. तो अब अगर ध्यान से देखो, दिस R वेक्टर इज अलोंग दिस वेक्टर, this line, this R vector is along the side PR and F vector is along the side PQ and W vector is along the side QR. तो उसके along है तो बेसिकली ये जो इन फोर्सेस से जो ट्रायंगल बन रहा है और ये जो ज्योमेट्रिकल ट्रायंगल है PQR, दे आर सिमिलर ट्रायंगल. सिमिलर ट्रायंगल का मतलब कि जो इन दोनों के जो ये वाला एंगल है वही ये वाला एंगल है, जो ये वाला एंगल है वही ये वाला एंगल है और जो ये वाला एंगल है वो ये वाला एंगल है. तो एंगल सेम है.
इसलिए सिमिलर है, तो अगर एंगल सेम है तो उनके साइड्स का भी रेशियो सेम होगा। तो ये वाली साइड जो है दिस इज प्रोपोर्शनल टू आर, तो मैं लिखूंगा आर बाई दिस लेंथ इज पी आर इज R is a reaction. Okay, let me just write PR, because then this R and this R will be confused. This is not PQ, this is PR. And then this F vector, F divided by PQ. And W is basically, I can write the magnitude of W as mg divided by QR. तो अब अगर आप समझो तो ये mg तो फिक्स्ड है, QR फिक्स्ड है, और हमारा PR फिक्स्ड है। इसका मतलब जो R है वो फिक्स्ड होगा, तो R की वैल्यू आएगी हमारे पास, R विल बी mg into PR by QR। तो ऐसा करते हैं, इस कैपिटल R को इस R से डिस्टिंग्विश करने के लिए इसको मैं स्मॉल r बोल देता हूँ। तो इसको स्मॉल r बोल दें, तो ये हो जाएगा हमारे पास R की जो वैल्यू आ गई वो आ गई mg PR is R, mg R by h, which is a constant. This is a constant. और F की जो वैल्यू आएगी, यहाँ से F is equal to PQ divided by QR into mg। और जैसे जैसे ये ऊपर जा रहा है वैसे वैसे PQ घट रहा है, तो F will decrease। तो अब हम आंसर कर सकते हैं इसका। तो हमने देखा यहाँ पर नंबर 1 F डिक्रीज कर रहा है और R कांस्टेंट है, सो F डिक्रीजेस एंड R रिमेन्स अनचेंज्ड, दैट विल बी आवर आंसर।